माशरती बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर और माशी बुनियादों पर हमें अपने उस चैलेंज को भी नज़र में रखना चाहिए। मैं इसीलिए ये बताना चाहता हूँ कि सारी मुबारकबाद जो पाक सऊदी जो ये सिक्योरिटी म्यूचुअल स्ट्रेटजी म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कामयाबी। ये इन्हीं सारी कामयाबी को डाइल्यूट करने के लिए लोगों के एतमाद और जो उनकी उम्मीद है उसे फिर मायूसी और नाउमीदी में बदलने के लिए ये दुश्मन ने एक नया महाज खोला है। इसी तरीके से हाइब्रिड वॉर में, सोशल मीडिया में जिस तरह वो हमारे लोगों के जहनों पर असरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें उसका मुकाबला भी करना है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ जो सियासी भी मसला है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान, कौमी सतह पर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, मेरे ख्याल में कौमी सतह पर पाकिस्तान की सियासी बरादरी और फ्रेटर्निटी को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को इस वक्त अनएड्रेस्ड हम नहीं छोड़ सकते। हमें मदाखलत नहीं करनी, मावनत करनी है और हमें वहाँ पर लोगों को मौका देना है कि उन मसाइल को हल किया जाए। जो पोलराइजेशन है किसी किस्म की, वो ख़त्म होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आज थोड़ा सा वक्त और लेके सिर्फ ये बात यहाँ पर रखना चाहूँगा कि इस वक्त मैं कराची की एक सूरत आपके सामने रखता हूँ कि मेरा शहर। शुक्रिया। नहीं देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है शुक्रिया? मैंने मतलब किस बात का ये ना करें। देखिए मुझे 5 मिनट और दें मुझे। देखिए मेरा शहर मुसलसल मेरे शहर का शुमार मुसलसल बदतरीन में है। सिर्फ सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। इसीलिए तो और ज्यादा कमाता हूं कि उसे भी पाल रहा हूं जो आस्तीन में है। तो आप 4 करोड़ की आबादी वाले उस शहर, उसके अलमिए को, उसके नोहे को, आज वह 3 चैलेंजेस और सामने आ गए। एक, अगवा बराए तावान, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, ये दोनों वहाँ पर इसका सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ ताजिरों को, ख्वाजा आसिफ साहब की तवज्जो भी मैं चाहूँगा कि उस तरफ हो। देखें, मैं मज़ीद लोगों को शहीद होने से बचाने के लिए बात कर रहा हूँ। आप देखें, मुझे ये बताएं कि अगर हम उन इश्यूज़ को इग्नोर करेंगे जो हमारी बेस है, तो मुझे बताएं कि हम कैसे एड्रेस करेंगे। मैंने तो ये कहा, देखें इसी तरह वहाँ पर हमारी इकॉनमी में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो SMEs हैं, जो हमारी बहनें बेटियां काम कर रही हैं, 25% तो अगर वो कहीं ऑनलाइन कहीं पैसा भेजते हैं तो 25% तो उनके ऊपर वो टैक्स है। फिर जो कोरियर सर्विस के ज़रिए जब अपनी मसनूआत को भेजते हैं तो 4% का फ्लैट टैक्स हो गया। 90% आपका जो किक स्टार्ट बिजनेस शुरू हुआ था पूरे पाकिस्तान में, 80 to 90% ख़त्म हो गया। मैं इसलिए तवज्जो दिला रहा हूँ कि अगर आप माशी तौर पर नहीं मजबूत होंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तो इसी तरह क्या हम लोगों की जानों का नजराना देते रहेंगे? ये वही जाने हैं मेरे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को बना। शुक्रिया, शुक्रिया। मतलब माइंड अप करें, अब 10 मिनट का टाइम होता है, वो आपने 14-15 मिनट बोल लिया है। डॉक्टर साहब बस अब मौका दें तो दूसरे भी ऑनरेबल मेंबर्स बोलना चाह रहे हैं। चलिए वाइंड अप करें, एक लास्ट पॉइंट बोलें प्लीज। डॉक्टर साहब का माइक खोलें। देखें, बस आखिरी बात ये कि कराची में भत्ते भी शुरू हो गए और किडनैपिंग फॉर रैंसम भी शुरू हो गया, और जो टैक्सेस जिस कदर हैं उससे मेरे ख्याल में SMEs और एंटरप्रेन्योर्स और किक स्टार्ट बिजनेस जो शुरू हुए थे वो सब बंद हो गए। कई बड़ी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं जो एक्सपोर्ट यूनिट्स थे, और वो लोग दुबई या बाहर मुंतकिल हो गए। ये मैं यहाँ इसलिए रखना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। फिर PIDCL के जो काम आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो वफाक कर रहा है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें सूबाई हुकूमत ने एक पोजीशन ले ली है और कराची के जो मेयर है उन्होंने एक पोजीशन ली है। ये सारी चीज़ें तवज्जो तलब हैं। मैं अब नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी
जो 2015 में हम सब ने मिलकर वज़ा की थी। अगर ये दहशतगर्दी की इफरीत उस लेवल पे पहुंच गई है तो मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और ISI के सरबराह जनरल आसिम मलिक अगर ऐवान में आकर इन कैमरा हमें ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और हमारे ठीक है, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे 2 शेर तो पढ़ लेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जनाब डिप्टी स्पीकर, एक बड़ा मुकद्दस मौजू के ऊपर आपने ये बहस शुरू करवाई है। ये तकरीरें, बहस नहीं, तकरीरें शुरू करवाई हैं। इसमें सारी की सारी सियासत भी आ रही है। कम अज़ कम इस मौजू के ऊपर तो हम सियासत से परहेज करें। चलें जी, शेर पढ़वा लें। जी डॉक्टर साहब, शेर प्लीज। देखें, मेरे पास अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम अपने उन शोहदा को जो मुसलसल जानों का नहीं, आप शेर पढ़े ना, बस आप। हाँ, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए, शेर मेरे यही हैं कि न सर झुका के जिए हम और न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए हम और न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही, अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशले जला के जिए। भारत के खिलाफ एक वाज़ेह पोजीशन लेनी होगी, शुक्रिया। उसमें एक पूरा कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है।